तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के एमएनए अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली का फैसला मुअत्तल करके NA1 चित्राल में भी ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद रोक दिया है। जमशेद दस्ती के बाद अब अब्दुल लतीफ चित्राली जो है पीटीआई के दूसरे रहनुमा जिनकी असम्बली रुकनीत बहाल हुई है। चित्राली की बहाली का फैसला इस लिहाज से भी अहम है कि उन्हें एक इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उन्हें फौरी तौर पर और दौड़म दौड़ भागम भाग नायल करार दे दिया, नवा इलेक्शन भी करा ओ ये फलां जल्दी करो। उनका बस चलता तो अगले दिन इलेक्शन करा देते। अब पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पीटीआई अरकान असम्बली की फौरी नाअहली का खतरा जो है मामला वो टल गया है। अब उमर अयूब और शिबली फराज को भी रिलीफ मिलेगा और यकीनी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट से भी इसी तरह का फैसला आएगा। इस फैसले के बाद पीटीआई के जिन 70-80 अरकान असम्बली के गिर्द नाअहली का दायरा लगाया गया था वो खतरा बज़ाहिर फिलहाल टल गया है। नाज़रीन, मेरी ये राय है, पता नहीं आप शायद इसे मजाक समझेंगे, लेकिन मैं बहुत संजीदगी से ये समझता हूँ कि नाअहलियों शहलियों से या नाअहली को कालअदम करार देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि अगर पीटीआई की क़यादत जो है वो कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा अरकान नाअहल हो जाए और वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो। अच्छा, ज़िमनी इलेक्शन बेशक पीटीआई ना जीते, लेकिन नाज़रीन और कोई पीटीआई के पास इस वक्त जो है वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो सियासत को मुतहर्रिक रखे और हुकूमत को पब्बा पार रखे, पंजों के बल पे खड़ा रखे। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन पे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, अगर इकट्ठे हो जाए ज़िमनी इलेक्शन तो वो एक जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। वो उसमें जितनी मर्जी धांधली कर लें, लेकिन सियासत का जब मैदान सजेगा तो वो नामुमकिन हो जाता है। नाजरीन, अगर कोई 1, 2, 4 हल्के हो तो उसमें धांधली करना बहुत आसान होता है। फिर अगर इससे ज्यादा हो, जनरल इलेक्शन हो या 50-60 सीटें हो या बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन हो, तो फिर फॉर्म 47 का ही सहारा लेना पड़ता है। तो नाजरीन, मैदान एक मरतबा फिर गर्म हो जाएगा। जितने भी नाअहल हो जाएंगे ये उतनी मुसीबत में फंस जाएगी हुकूमत। ये मेरी बात नोट फरमा लें, पीटीआई को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। पीटीआई बिल्कुल इलेक्शंस का बायकॉट ना करे, हारती है हार जाए, पूरी धांधली का सामना करना पड़ता है, करे धांधली का सामना, लेकिन इलेक्शन लड़े, इलेक्शन पे इलेक्शन लड़े, ज़िमनी इलेक्शन पे ज़िमनी इलेक्शन लड़े, इनकी छेड़ डाल दे, इनकी चिड़ बना दे। आप करें ना इलेक्शन करें, वहां पे इलेक्शन जाके लड़ें, बेशक हार जाए, जो मर्जी कर लें। जो अवाम का मूड है 80% अवाम का मुकाबला करना धांधली के जरिए कोई खालाजी का वाड़ा नहीं है, आसान काम नहीं है हुकूमत के लिए, लेकिन करें। पीटीआई को इससे बहुत फायदा होगा। शायद कोई भी आप में से मेरी बात की हिमायत ना करे, लेकिन नाज़रीन यकीन करें, असेंबलियों में रह के आपने देख लिया है कि पीटीआई ने क्या कर लिया है। बहुत ये कहा जाता है कि असेंबलियों से बाहर, पंजाब असेंबली का वो बाहर निकलना बड़ा गलत फैसला था, फलां गलत फैसला था। क्या खट लिया, क्या कर लिया था पीटीआई ने? अब क्या कर रही है? ईवान से पकड़ के आपको बाहर की सीट लेते हैं, टांगों से पकड़ के आपको बाहर की सीट लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं ईवान के अंदर से जाके।